मामले को लेकर के हाल ही में समीक्षा याचिकाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार शिक्षक संगठनों की ओर से, शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास जारी है। साथियों, इसी प्रयास के परिप्रेक्ष्य में आज की बड़ी खबर लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। 17/6/2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में सम्मिलित करने के संबंध में, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो विशेष तौर पर 27 अगस्त 2009 को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रकाशित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण इस अधिनियम के सेक्शन 23 में किया गया है, जो कि निम्नवत है। साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 9 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन के द्वारा अधिनियम के सेक्शन 23(2) में निम्नलिखित परंतु जो है जोड़ा गया है। साथ ही आगे स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम में कहीं भी टेट का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिनियम में मात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन शब्द का उल्लेख किया गया है, परंतु संपूर्ण अधिनियम में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को किसी भी स्थान पर परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम के सेक्शन 23(1) के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन के निर्धारण अथवा परिभाषित करने का अधिकार एकेडमिक अथॉरिटी को दिया गया है। इसके अनुसार एनसीटी द्वारा दिनांक 23/8/2010 को मिनिमम क्वालिफिकेशन का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 के लिए क्या है वो इंगित कराया गया है। साथ ही अगर आप आगे अवलोकन करेंगे, क्लास 6 to 8 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो इंगित कराया गया है। आगे आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जो अहम निष्कर्ष इस महत्वपूर्ण पत्र के माध्यम से जानने को मिल रहा वो ये है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई उपरोक्त मिनिमम क्वालिफिकेशन के पैरा 4 से स्पष्ट है कि इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त हो चुके शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट सम्मिलित नहीं है। अर्थात इस अधिसूचना की तिथि 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से मुक्त रखा गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1 सितंबर 2025 एवं दिनांक 29 मई 2026 को दिए गए आदेश में एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन के निर्धारण दिनांक 23/8/2010 के पैरा के अनुसार दिनांक 23/8/2010 से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टेट से दी गई छूट को अमान्य करते हुए मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षकों की सेवा प्रभावित हो रही है। देश में इससे पूर्व कभी भी किसी कर्मचारी या अधिकारी की विधिक नियुक्ति के उपरांत लगभग 25 या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवा के मध्य में किसी कर्मचारी या अधिकारी को सेवा में बने रहने हेतु कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर अहम जो है मांग रखी गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, इंगित कराया गया है। इस प्रकार जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को जो है शिक्षकों के भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट को सम्मिलित किया गया, तो इसे लागू करने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए, जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधन 2017 को लागू करने के समय तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस संशोधन के समय संसद में दिए गए वक्तव्य का वीडियो आज भी सुरक्षित है, वो भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में कहीं भी टेट उत्तीर्ण करने का उल्लेख नहीं हुआ है, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी मांग रखी गई है, जो अहम है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहीं भी अधिनियम के लागू होने के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं की गई, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 में दिए गए आदेशों में दिनांक 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक 25 लाख शिक्षकों पर भी टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में 1 सितंबर 2028 से सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया है, जो कि शिक्षकों के साथ न्याय है। अतः आपसे अनुरोध है कि एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर अधिनियम में शामिल कराने की कृपा करें। तो कहीं ना कहीं अध्यादेश या कानून बनाने को लेकर के स्पष्ट तौर पर अहम मांग है। उम्मीद है पत्र का निष्कर्ष आएगा और जो प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी निष्कर्ष आएगा।
हालांकि उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए एक अहम आदेश जो है 16 जून 2026 को जारी हुआ है। विशेष सचिव की ओर से जो ये आदेश जारी किया गया है, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया गया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर स्पेशल टेट के आयोजन को लेकर के आप देखेंगे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। जो शिक्षक साथी टेट या सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, उनका ब्यौरा 1 सप्ताह के अंदर जो है तलब किया गया है। और जो आदेश है उस पर पेज में खबर भी साझा की गई है कि यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीटी। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया गया है और लगभग उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित शिक्षकों की संख्या 1,86,000 है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जो ब्यौरा तलब किया गया है। आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी, महत्वपूर्ण रहेंगी। जो भी निष्कर्ष आने वाले समय में मांगी गई सूचनाओं के बिहार पर स्पष्ट होगा, आपके लिए जानकारी साझा की जाएगी। अगली खबर आ चुकी है उत्तराखंड से। शिक्षकों के आंदोलन को 7 राज्यों का समर्थन। टीटी अनिवार्यता से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त दिलाने या मुक्त करने एवं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर के जो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज हो गया। संघ के 22 जून को प्रस्तावित सचिवालय कूच को कई राज्यों के शिक्षक संगठनों और स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सहयोग मिला है, समर्थन मिल रहा है। हालांकि अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे, आज एक और खबर आ चुकी है कि सेवारत शिक्षक आसानी से कर सकेंगे अब टीटी। उत्तराखंड में टीटी के मानक बदलने के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है कि शिक्षकों की सुविधा के लिए तैयार किए गए टीटी मानक में संशोधन के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। कुछ संशोधन के साथ इसके जियो को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द इसे जो है जारी कर दिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर जो है खबर के माध्यम से साझा की गई है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है, टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन आज। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने संबंध मध्य प्रदेश शिक्षक संघ में जो है आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीटी नियम को लेकर के जो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। अगली जो बहुत बड़ी जानकारी है कि टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक संगठन संघर्ष जारी रखने का ऐलान है और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करने की जो है मांग की जा रही है। अगली बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, टीटी के लिए 1,85,000 शिक्षकों ने किया आवेदन। 4 साल बाद हो रही यूपी टीटी के लिए 15,99,638 आवेदक। बहुत बड़ी जानकारी आपके समक्ष आ चुकी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद देखेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है जानने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। एक और बहुत बड़ी मांग रखी गई है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि शिक्षा मित्रों को स्पेशल टीटीज में करें शामिल। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रदेश में 1,48,000 स्नातक बीटीसी पास शिक्षा मित्रों को स्पेशल टीटी में शामिल करने की मांग की गई है। जैसा कि स्पेशल टीटी को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग। एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़े प्रयास का निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि विशेष मांगों को लेकर के ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया, उसका विविध निष्कर्ष आपने जाना है। साथ ही जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के कार्य शिक्षक साथियों के लिए स्पेशल टेट को लेकर के, उसका निष्कर्ष जाना है। और अन्य प्रदेशों की जो महत्वपूर्ण जानकारियां टेट से रिलेटेड थी, उनका निष्कर्ष आपने जाना है। निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और देश व प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारियां जो टेट मामले से रिलेटेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी जानकारी आपके लिए साझा की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।